नमस्कार दोस्तों। आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान, उसी भाव से आपका स्वागत है श्रीमान। तो बेसिकली अभी एटीसी के एग्जाम की डेट डिक्लेयर हुई है, तो काफ़ी कम समय मिला है। इससे सभी लोग मतलब आश्चर्यचकित हैं। मुझे मतलब लगा कि यार सही में तो बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन अब जैसा भी है वो तो एआई ही डिसाइड करती है। और आप लोगों का काम है कि जितना टाइम मिलता है उसके अंदर अपना बेस्ट देना, ये सभी कैंडिडेट का काम होता है। कुछ कुछ एग्जाम होते हैं जो 3-3 4-4 साल लग जाते हैं, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी मतलब कि जो लोग मतलब कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ते रहते हैं वो निकल जाते हैं, क्योंकि 4 साल तैयारी करना भी बहुत मतलब मुश्किल काम है। इसी तरह से जो कम टाइम मिलता है उसके अंदर भी मतलब पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। और बेसिकली अभी जो टाइम है इसके अंदर जिन लोगों की तैयारी पहले से थी, जिनकी 11th 12th जो फिजिक्स मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, वो लोग मतलब कि उनके लिए काफी बेनिफिट है इस बार, है ना। और जिन लोगों का मतलब कि लगता है कि अभी स्टार्ट करना था मुझे, तो मैं 14 तक तो फॉर्म भरूंगा, उसके बाद में देखूंगा कि कैसे करना है। अभी तो मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि ब्लू पेन से साइन करना है या फिर मेरे को ब्लैक पेन से साइन करना है, ठीक है। तो इस तरह के जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनके लिए काफी नुकसान वाली बात है। उन लोगों के लिए मतलब बहुत ही चैलेंजिंग हो गया अभी काम। अब बात आती है कि लोगों ने पूछा है सर इतने कम टाइम में मतलब कि मैं किस तरह से तैयारी करूं, ठीक है। तो बेसिकली मुझे भी मतलब ऐसा तो है नहीं कोई मेरे पास ब्रह्मास्त्र है और कोई ऐसी दवाई जड़ी बूटी है पकड़ा दूं, हाँ भैया ये तो आप खा लो और आपका मतलब कि काम हो जाएगा बढ़िया एकदम से। तो मैं भी मतलब कि आपको भाई कुछ शॉर्ट जो मेथड्स है जो मुझे लगता है कि इनसे पढ़ लेना चाहिए, तो वही मैं बता सकता हूँ। जैसे कि हम फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स के अंदर देखो क्या है कि आपका एग्जैक्टली लिखा हुआ है इस बार की 11th 12th का ही आपका आने वाला है। तो सबसे पहले जो भी ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग लेवल का पढ़ रहा है गलती से, जिस भाई ने मतलब पढ़ना स्टार्ट किया था, तो वो क्या है कि उसको अभी पढ़ना छोड़ दे। गलती से भी मत पढ़े, क्योंकि टाइम कम है, प्लस फालतू जो सिलेबस में है वही पढ़ लो, वही बहुत है, बाकी क्यों पढ़ रहे हो आप, है ना। पहली बात। दूसरी बात आपकी आती है कि कुछ लोग मतलब कि लगता है कि मैं मतलब ये भी टॉपिक पढ़ लूं वो भी टॉपिक पढ़ लूं, सारे टॉपिक्स में कवर कर लूं और पता नहीं कितना ही डीप में चला जाऊं, तो इतना आपके पास टाइम नहीं है। पहली चीज मैंने जो बताई है कि बीएससी और इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको फिजिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स हैं सबको मतलब कि ओवरव्यू करना है एक तरह से ना। अभी डीप में जाने का, डेरिवेशन देखने का ये सब टाइम नहीं है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कोई फिजिक्स स्टार्ट करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, हमने किसी पार्टिकल को फेंका, उसके बाद में क्या होगा कि वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो हम क्या करते थे, स्टार्टिंग में कोई पॉइंट ए लेते थे उसकी ट्रेजेक्ट्री में, वहां पे उसको देखते थे ऊपर की तरफ कितना फोर्स है, नीचे कितना फोर्स है, इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, उसको फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो सारी जो बीमारी हम पढ़ते थे, तो इतना पढ़ोगे भैया तो अब नहीं हो पाएगा ना। तो अब क्या करना है आपको, देखो मैं सीधा सिंपल आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी अपनी खोलनी है, ठीक है। एनसीईआरटी के हर चैप्टर के पीछे उसकी जो समरी लिखी हुई है, उसका जो सारांश लिखा हुआ है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सब की हमें मतलब बताया गया है कि ये इस टॉपिक में हमने सीखा है। तो आपको उसमें जो थ्योरेटिकल ज्ञान है उसका भी मतलब निचोड़ वहां पे है, उसका भी मतलब कि एक तरह से सारांश है वहां पे, प्लस जो आपने फॉर्मूलाज उसमें इंपॉर्टेंट पढ़े थे वो भी सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। तो हर चैप्टर का अच्छे से जो उसकी समरी है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसमें जो फॉर्मूला है सबको रटना है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन देखो 15 मिनट का होना चाहिए आपका, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। कैसे, उसके अंदर देखो मैक्सिमम हाइट का एक फॉर्मूला आएगा आपका, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल रेंज का आएगा, एक आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगा उसको, ठीक है। तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं, आपने यदि ये पढ़ लिए तो इससे ज्यादा सवाल डिफिकल्ट आ नहीं सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन से, ठीक है। ये आपकी बात हो गई। इसी तरह से आप फ्रिक्शन की बात करेंगे। फ्रिक्शन में कुछ लोग लेके बैठ जाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, उसी में ही चाहो तो 3-4 दिन निकाल दो, लेकिन आपको बेसिक पढ़ना है फ्रिक्शन कब स्टार्ट होता है, कितनी देर तक मतलब उसमें फोर्स लगाएंगे कि मतलब फ्रिक्शन तो रहेगा उसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन वस्तु जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो मतलब कि मूव नहीं करेगा। तो मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन होना चाहिए, तो फ्रिक्शन के भी लास्ट में आपको दे रखा है कि ये इसके जो चैप्टर इसके सारांश है, तो आप वहां से देख सकते हो। समझ गए। तो मतलब जो कहना चाह रहा हूं, हर चैप्टर के पीछे उसका जो समरी दी हुई है उसको 100% अच्छे से देख के जाना है। प्लस एआई का कोई स्टैंडर्ड, कोई ऐसा स्पेशल पैटर्न नहीं है
किसी भी टॉपिक से ज्यादा भी आ सकते हैं। बेसिकली जैसे कि वेव ऑप्टिक्स हो गया अपना, है ना, या फिर अपने जो ये हो गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी है जो 12th के एनसीईआरटी में पीछे दे रखी है वो, और आपका वर्क पावर एनर्जी हो गया है। इस तरह के जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। सबके नाम तो मतलब नहीं ले सकता क्योंकि 11th 12th सबने पढ़ी है, सबको स्कूल में बताया गया था ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन जैसे विस्कोसिटी है उसको कोई नहीं पढ़ के जाता है ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है भाई। विस्कोसिटी के अंदर भी आपको मतलब कि उसकी जो समरी है एटलीस्ट मतलब उसको देख के जाओ ना कि क्या होता है। जैसे रेनॉल्ट नंबर क्या होता है, सिंपल सा कोई फॉर्मूला आ जाएगा, उसके ऊपर आपको पूछ लेंगे बताओ कि इसकी डिपेंडेंसी के ऊपर बताओ ये किससे रिलेटेड है, इसका प्रोपोर्शनलिटी इसके साथ है या नहीं है। तो सिंपल आप यदि उसको पढ़ के जाओगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपको। फिजिक्स में बता रहा हूँ आपको, देखो वो वाला टाइम तो गया कि डीप डीप में आप पढ़ोगे ना, ऊपर से ओवरव्यू करोगे तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जितना भी है उसको 2 बार कम से कम रिवाइज कर लो, इन जो सारांश वगैरह कोई। प्लस यदि किसी को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने अभी, तो राजस्थान बोर्ड की जो 11th 12th की बुक है बहुत ही शानदार है फिजिक्स की। आप उसके चैप्टर के अंदर भी मतलब जो ऑब्जेक्टिव, पहले सारांश पढ़ो, राजस्थान बोर्ड का भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी के बजाय आप, उसकी जो समरी है उसको पढ़ो अच्छे से। उसके बाद क्या करो, अंदर जो उसमें जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उनको करो। उसके बाद पीछे भी कुछ दिए हुए हैं, मतलब 8-10 हर चैप्टर में है ऑब्जेक्टिव टाइप, आप उनको भी करो। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे तो टाइम भी कम लगेगा, प्लस मतलब कि आपका जो टू द पॉइंट आपकी तैयारी होगी, और ना आपको डीप में जाना है ना इतना आपके पास टाइम है। ये चीज हो गई आपकी फिजिक्स की। प्लस मेरे भी कुछ लेक्चर्स हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि इसमें जो बीएससी और ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है उसको कृपया ना पढ़े, क्योंकि पिछले साल के हिसाब से वो बनाया गया था, जो पिछले साल भी नहीं आया था क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा कि भाई उनको पढ़ के टाइम खराब मत करो। जो मेरे एनसीईआरटी लेवल के हैं उसमें काफी वीडियोस हैं, तो उनको आप देख सकते हैं यदि किसी को लगता है तो। हालांकि अभी वीडियोस वगैरह देखने का टाइम बहुत कम है, क्योंकि खुद से ही आप, मैंने बताया ना, जो ये जो चैप्टर के पीछे जो लिखा हुआ है समरी, ये सब करोगे तो ही आप प्रिपेयर हो पाओगे 15-20 दिन में, नहीं तो आपकी हो ही नहीं पाएगी भाई। एक वीडियो कोई बनाता है प्रोजेक्टाइल मोशन पे, वो 1 घंटे का बनाएगा, ठीक है, तो आप यदि 1-1 घंटे इतने छोटे छोटे टॉपिक को देने लगोगे तो फिजिक्स मैथ्स आपकी नॉन टेक्निकल कहाँ पे आप तैयारी कर पाओगे। खाना भी होता है, नहाना भी होता है, सोना भी होता है, तो नहीं हो पाएगी। तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मैथ्स जो है, मैथ्स में क्या करना है, उसमें भी आपको मतलब कि जो एनसीईआरटी है उसके अंदर सोल्ड एग्जांपल्स जो है उनको करने हैं। साथ ही साथ में मतलब कि कुछ जो पुराने, जैसे अपने AIEEE से भी नीचे के लेवल के जो होते हैं ना, जैसे कि अपने स्टेट इंजीनियरिंग का जो पेपर आता है अपना, जो एंट्रेंस एग्जाम का पहले आता था, अभी तो शायद AIEEE से लेने लग गए कहीं कहीं, तो उसके कोई पुराने पेपर आपके पास हो तो उनको आप लगा सकते हो। नहीं भी है कुछ भी तो कुछ नहीं, यदि किसी के पास कुछ भी नहीं है तो RD शर्मा जो बुक आती थी मैथमेटिक्स की अपने 11th 12th में, उसमें से आप मतलब कि थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू करना है। ऐसा नहीं है कि भाई बस मैट्रिक्स में घुसे पूरे टाइम मैट्रिक्स की रैंक निकाल रहे हैं, मतलब आज पूरा दिन रैंक सीखने में निकाल दिया, ऐसा नहीं है भैया। रैंक का जल्दी से सीखो, 2-4 एग्जाम्पल करो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बीच में 10 दिन के बाद में आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो ताकि आपके दिमाग में रहे। 20 दिन बाद पेपर है, गरम गरम लिख के गरम गरम वहां पे अपने दिमाग में रख के छाप के आ जाओ। इतना आपको करना पड़ेगा, ज्यादा मतलब कि घुसना नहीं है किसी भी टॉपिक में। जो मतलब कि बंदा अभी डीप में चला गया वो मतलब कि उसको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। हालांकि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही, वो तो हमेशा मिलता है। अब आता है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में क्या करना है, नॉन टेक्निकल में आपको जो SSC Tier 1 है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, उनकी आप तैयारी करते रहिए। जो बंदा चाहता है कि मेरे को अभी कुछ नहीं आता है रीजनिंग के अंदर, मेरे को एप्टीट्यूड में कुछ नहीं आता है ना, या फिर मेरे को अभी तक 10th की जो मैथमेटिक्स नॉर्मल आती है उसके अंदर नॉन टेक में अपन जो पढ़ते हैं वो मेरे को नहीं आता है, तो भैया अभी आप उसको सीख नहीं पाओगे 20 दिन में। कितनी चीजें सीखोगे आप यार, एक लिमिटेशंस होती है। हाँ, फिजिक्स मैथ्स आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इधर वाला, तो आप थोड़ा बहुत टाइम देके सीख सकते हो कुछ कुछ जो SSC की जो कोचिंग होती है उनके नोट्स रेफर करके। अदरवाइज तो मतलब ये तो भगवान के भरोसे ये कोई आपको मतलब कि सिखा दे, ठीक है। तो यार समय की जो है उसको देखते हुए वीडियो भी मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो यही कहना चाहूंगा कि जो स्थिति है सबके साथ है ना, टाइम कम आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ है, किसी की तैयारी नहीं है। लोग तभी लगे हुए थे कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं, कहाँ पे क्या करूं, कौन सी बुक खरीदूं, मतलब इस तरह से सोच रहे थे। तो
सबकी स्थिति खराब ही है, मान के चलो, खुद पे मत लेना कि यार मैं ही मतलब मेरा तो कुछ नहीं हुआ है। बाकी सबका ऐसा ही है, कुछ लिमिटेड कैंडिडेट्स होंगे जिनको मतलब थोड़ा बहुत जो लंबी तैयारी है तो उनको तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा। पर ये नहीं है कि मैंने जो बताया ना वो चीजें आप करो आपको बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है भाई, है ना, तो घबराना नहीं है और मस्त होकर तैयारी करनी, जैसी स्थिति है उसका सामना करना है। देखा जाएगा, जो सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन अपनी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मैं तो यही कह सकता हूँ। और भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं भाई, है ना। लेकिन अब ये एटलीस्ट मैंने फॉर्म के लिए बोला था कि जो फॉर्म जिन्होंने भर दिया है वो लोग मतलब कि गलती कर रहे हैं तो दोबारा फॉर्म भरने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसमें आप करेक्ट नहीं कर सकते। एडिटिंग जैसे आरपीएससी देती है इस तरह से कोई यहाँ पे कोई फीचर अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से जो लोग अभी फॉर्म भरने वाले हैं, तो भाई भरने वाले हो तो आप समझदारी के साथ भरो यार, उसको इतनी जो मेन काम है उसी को गलत कर दोगे तो फिर क्या परीक्षा दोगे आप, है ना। तो अच्छे से अपना फॉर्म भरो, गलती मत करो, क्योंकि बाद में लोग बोलते हैं कि अरे ब्लू पेन से भर दिया, मैंने तो फोटो जो थी अपनी 10th क्लास की लगा दी है, क्या होगा भाई, दिक्कत तो आएगी आप इस तरह की हरकतें करोगे तो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेहनत करते रहिए भैया, है ना।